सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2023 गुरु पूर्णिमा व्यास पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और गुरुजनों के मार्गदर्शन से हमारा जीवन यूं ही अच्छा चलता रहे, हमें मान सम्मान और तरक्कियां प्राप्त होते रहें। गुरुदेव महाराज आपकी सदा ही जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भगवान को कैसे फल चढ़ाने चाहिए या भगवान को कौन से फल पसंद होते हैं, देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा फल होता है, पूजा में किस तरह के फल चढ़ाने चाहिए, देवी माता को किस तरह के फल पसंद होते हैं, दुर्गा माता को कौन सा फल चढ़ाने से वे बेहद जल्दी प्रसन्न होती है। आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि गुरुजी ये बताइए पूजा में किस तरह के फल हमें चढ़ाने से शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है क्योंकि एपिसोड बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके प्रश्नों के उत्तर हम बड़ी मेहनत से लेकर आते हैं। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नीति शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान को चढ़ाए जाने वाले फल कैसे होने चाहिए। मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले कि भगवान को जो फल हम चढ़ाते हैं वो फल ताज़े होने चाहिए। बासी फल भगवान को बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। बासी फल भगवान को चढ़ाने से हमें घोर दारिद्रता की प्राप्ति होती है और भगवान की क्रूर दृष्टि का सामना भी हमें करना पड़ सकता है अगर हम भगवान को बासी फल चढ़ाते हैं। तो इसलिए पूजा में जब भी आप चढ़ाएं वो ताज़े फल होने चाहिए, फ्रेश फल होने चाहिए। प्यारे बंधुजनों, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान और रखना चाहिए कि जब भी हम पूजा में जो भी फल चढ़ाते हैं उस फल पर या तो वो फल गला हुआ या कहीं से दाग लगा हुआ या कहीं से मैला फल नहीं होना चाहिए। अगर हम दाग लगा हुआ फल या कहीं से मला हुआ फल या कहीं से दूषित फल हम भगवान को चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भगवान की जो क्रूर दृष्टि है उसका सामना करना पड़ सकता है। भगवान को जितना सुंदर फल हम चढ़ाते हैं उतना ही सुंदर और शुभ आशीर्वाद भगवान का हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, जो फल हम चढ़ा रहे हैं वो कहीं से कटा फटा, खंडित या वो फल जो है दाग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक मेन विषय की। बहुत सारे भक्तों का कमेंट आता है कि गुरुजी क्या हम नाना प्रकार के फल भगवान को चढ़ा सकते हैं। कई भक्तों का कमेंट आता है कि गुरुजी क्या अंगूर हम भगवान को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई जगह से हमने सुना है कि अंगूर खट्टा होता है तो वो नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अंगूर का जो मूल स्वाद है वो मीठा होता है, अंगूर का मूल स्वाद खट्टा नहीं होता। कुछ एक स्थितियों में कुछ अंगूर होता है जो खट्टा हो जाता है। इसलिए अंगूर अगर आप भगवान को चढ़ा रहे हैं तो उसमें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेहिचक होकर अंगूर का जो फल है वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है शंकर जी को चढ़ाने के लिए या देवताओं को कौन कौन सा फल हम चढ़ा सकते हैं। आप केले का फल चढ़ा सकते हैं, आप मौसमी जो फल है, आप चीकू का फल चढ़ा सकते हैं, आप उसके अलावा आम का फल चढ़ा सकते हैं। ये फल भगवान को बेहद पसंद होते हैं। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि देवी माता को कौन सा फल चढ़ाना उत्तम रहता है। प्यारे बंधुजनों, माता रानी को जब भी हम फल चढ़ाते हैं तो कोशिश करें उन्हें बीज वाला फल चढ़ाना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, देवी भगवती को बीज वाला फल चढ़ाने से वे बेहद जल्दी प्रसन्न होती है और अपना मंगलमय आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि माता रानी का सबसे
पसंदीदा फल कौन सा है? तो प्यारे बंधुजनों, अगर आप दुर्गा माता को, अगर आप भगवती माता को फल चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अनार का फल सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। माता रानी की प्रसन्नता के लिए अगर आप उन्हें अनार का फल चढ़ाते हैं तो ये बहुत शुभ और मंगलदायक कहा गया है। प्यारे बंधुजनों, इसके अलावा आपको मैंने बताया है आप संतरे का फल भी चढ़ा सकते हैं। आप और शुभ फल, जो भी मंगलमय, जो मौसमी फल है, वो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन जो फल होता है उसको साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, दाग दगेला वो फल नहीं होना चाहिए। जितना अधिक मधुर फल आप भगवान को अर्पण करते हैं उतना ही ज्यादा मधुर और सुंदर भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो प्यारे बंधुजनों, विश्वास है आप सभी को, भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।